हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीमेड। मैं हूं रामवीर राजपूत, स्वागत कर रहा हूं आपका जीमेड में। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। वो क्या रहेगी बात? वो हमारी बात रहेगी विशेष तौर पर 4 स्ट्रोक एसआई इंजन की। ठीक है, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन में हम लोग देखने वाले हैं आज इसके पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दें। आज हमारे को देखने पार्ट्स है ना, पार्ट्स कौन कौन से हमारे 4 स्ट्रोक एसआई इंजन के अंदर रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इंजन का एक डिजाइन बनाते हैं बहुत अच्छा सा। उसमें सारे क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, गियर, फ्लाई व्हील्स है ना, केम शाफ्ट, गियर, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग है ना, गजन पिन है ना। इसके अलावा बहुत जो भी जितने भी पार्ट्स है वो अभी 2 से 5 से मिनट के अंदर आपके सामने सारे देखने वाले हैं। जी हाँ, मैं अपने हाथ से बनाने वाला हूँ, बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, एक एक करके चीजों को आपके सामने लेकर के आते हैं। तो चलिए हो गया है स्टार्ट हमारा। देखिए, पहले मैं इंजन को बना दूं, उसके बाद में ही फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए, ये आप अपन ने जो बनाया वो सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर के अंदर अब मुझे बनाना है पिस्टन। ठीक है, मैं अलग अलग कलर के पेन लेकर के इंजन को आज डिजाइन करके बताऊंगा आप सभी के बीच में, ताकि आप लोग समझ पाए कि इंजन किस तरीके से मूवमेंट करता है। देखिए, ये वाला जो भाग मैं आपके लिए बना रहा हूं, अब देखो, इसमें मैं अब आपकी लगा रहा हूं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, जी हाँ, जो प्रत्यावर्ती क्रिया को किसमें, घूर्णन में बदल देती है। ठीक है, ये आपके सामने यहां पर कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि इंजन हमारा टीडीसी से बीडीसी आ चुका है, तो कनेक्टिंग रॉड की बिग आई जो है हमारी सबसे नीचे की साइड यहां पर दिखाई देगी। इस समय दिख रही है आप सभी को। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपका लगने वाला है जर्नल। और जर्नल हमेशा टिका रहता है किसी ना किसी बॉल बेयरिंग से, तो ये मैंने बॉल बेयरिंग यहां पर लगा दिया है। यहां पर ध्यान देंगे, अब हम लोग बना रहे हैं इसका क्रैंकशाफ्ट। ये इसका क्रैंकशाफ्ट वाला हिस्सा है ना, तो ध्यान से देखते जाइए एक एक पार्ट को। जी ये जर्नल है ना। ये वाला भाग क्या रहता है? जर्नल रहता है, और जर्नल से ही आपका ये जो पार्ट है वो आपका क्रैंकशाफ्ट वाला पार्ट है। जर्नल के अगले भाग पर फ्लाईव्हील लगा रहेगा, और पिछले भाग पर क्या लगेगा भाई? ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं वो है गियर। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? गियर बनाने जा रहे हैं। सभी को दिख रहा होगा गियर। ये छोटे साइज का गियर है जो आपको इस समय पे दिखाई दे रहा है। ये छोटे साइज का गियर है। इस छोटे साइज के गियर के ऊपर लगेगा बड़े साइज का गियर, बिग साइज का गियर। ठीक है, ये छोटे साइज का गियर है। ठीक है, ये इसके ऊपर लगा है अब बड़े साइज का गियर। अब ये छोटा बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग याद रख सकें इसमें दांतों की संख्या किस प्रकार रहती है। हमेशा याद रखिएगा, जो नीचे वाला गियर है ये है क्रैंकशाफ्ट का गियर, और जो मैं इस समय पर बना रहा हूं वो है केम शाफ्ट का गियर। तो देखो, समझ लो, मैं एक एक करके बता देता हूं, यहां पर लिखता भी जाता हूं। ये है क्रैंक शाफ्ट का, ठीक है, और ये है केम शाफ्ट का, केम शाफ्ट का। ध्यान समझते जाओ, तभी आप सीख पाओगे। अगर इनकी दांतों की तुलना कर ली जाए तो इस पर 2 गुने टीथ रहेंगे। टी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। इस पर टी कितना रहेगा? 1 रहेगा। क्लियर है? थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ सपोर्ट करते चलें, थोड़ा सा आप लोग क्लास को शेयर करते चलें, तो आपको ये जो पूरा जो डीजल मैकेनिक वाला जो भाग है ना, वो मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप कभी भी अपनी भूलेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आप चीजों को समझते जाएं, और मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं यहां पर। चलिए, अब ये वाला जो भाग मैं यहां बनाने जा रहा हूं वो है केम लॉब। केम लॉब, ये लॉब होता है। ठीक है, और लॉब के ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा मैंने अभी आपके सामने बनाया है, इस समय पे ये जो दिख रहा है वो आपका टेपिट है। इस टेपिट के साथ में मैं अब आपके साथ 2 सेकेंड, इस टेपिट के साथ में अब आपको क्या बना रहा हूं? एक पुश रॉड मैंने आपके यहां बना दी है। ठीक है, एक टेपिट और मुझे बनाना रहेगा, वो इस साइड में आपका बनाऊंगा। ठीक है, 2 सेकेंड की बात है, मैं आपका एक टेपिट इस साइड और बनाऊंगा। 2 सेकेंड, ये देखिएगा, एक टेपिट में इस साइड और बना रहा हूं। ये टेपिट थोड़ा नीचे की साइड जाएगा, है ना, इस तरीके से। ये थोड़ा नीचे की साइड रहेगा, और टेपिट के नीचे जो हिस्सा मैंने अभी नीचे करके बनाया है, ये रहेगा आपका लॉब। ये क्या रहेगा? लॉब, केम लॉब।
ठीक है, ये केम लॉब होते हैं, ये लॉब कहलाता है, लॉब। ठीक है, अभी इसमें फ्लाईव्हील लगना बाकी है नीचे की साइड, तो फ्लाईव्हील लगाने के बाद ही मैं इसका नाम लिख पाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, अब मैं आपके सामने जो लगाने वाला हूँ वो है फ्लाईव्हील। देखो इस वाली शाफ्ट को जब हम आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर एक बड़े आकार का एक पहिया दिखाई देगा जो कि कास्ट आयरन का बना रहेगा। ये पहिया क्या रहेगा, फ्लाईव्हील, फ्लाई व्हील। ठीक है, और ये जो है हिस्सा आपका वो है केम लॉब, केम लॉब। अगर ये नहीं लॉब होंगे तो हमारे केम शाफ्ट जो है वर्क नहीं करेगी। ये है आपका सिलेंडर, सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर ही क्या लगाया जाता है, लाइनर लगाया जाता है। क्लियर है, पिस्टन मैंने आपके सामने बना रखा है। अब ऊपर वाले पुर्जे में बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। ये पुश रॉड मैं आपकी यहां बना रहा हूं, ये पुश रॉड है आपकी, ये हिस्सा पुश रॉड है, ये हिस्सा क्या है, पुश रॉड है। और पुश रॉड में यहां पर ये टिका हुआ है रॉकर आर्म की सहायता से, इसे क्या बोलते हैं, रॉकर्स आर्म। इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, रॉकर्स आर्म। और ये वाला हिस्सा क्या है, पुश रॉड, इसे बोलते हैं पुश रॉड, पुश रॉड। और ये है रॉकर्स आर्म। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में इनके सेम ऐसे ही नाम रहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब आपको मैं दिखाने वाला हूं यहां पर इनलेट वाल्व। ठीक है, ये वाला जो वाल्व है आपका, ये ठंडा होकर रह करके चलता है, और ये है आपका इनलेट वाल्व। ठीक है, एक वाल्व और रहता है, एक वाल्व और रहेगा, ये वाला वाल्व जो मैं बना रहा हूं इस समय पर, ये वाला वाल्व है आपका, ये गर्म होकर के चलता है, ये रहता है आपका एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, चलिए 2 सेकंड, और पुश रॉड को मुझे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा हल्का सा, ये मैं आपको दूसरी पुश रॉड बना के बता रहा हूं इस समय पर, ये दूसरी पुश रॉड है। और पुश रॉड को यहाँ पर ये आपका पुश रॉड रॉकर आर्म बनाइए, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, रॉकर्स आर्म, रॉकर्स आर्म, ये क्या है, रॉकर्स आर्म है। ठीक है, और ये है वाल्व, यहां पर वाल्व के ऊपर 2 स्प्रिंग लगाई जाती है। स्प्रिंग की संख्या कितनी रहती है, 2, एक इनर एक आउटर। यहां दोनों बनाना संभव नहीं है, मैंने सिर्फ एक बनाई है। दोनों वाल्व पर स्प्रिंग लगी होंगी, और इन्हीं के बीच में, क्योंकि ये SI इंजन बनाया है मैंने, तो इन्हीं के बीच में मैं आपके लिए एक स्पार्क प्लग और लगा रहा हूं। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं चिंगारी देने का यहाँ पर काम करेगा। क्लियर है, तो अब देख लो, ये लगभग आपका इंजन बन के तैयार हो गया। यहाँ पर मैं आपको जर्नल पर यहाँ पर भी बॉल बेयरिंग का सपोर्ट लगा देते हैं, और बॉल बेयरिंग का सपोर्ट लगाते ही ये इंजन बन के तैयार हो गया। ध्यान सुनिएगा, केम लॉब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये पीछे की साइड है, बैक साइड पर है। ठीक है, और ये वाली जो शाफ्ट है, ये जो केम शाफ्ट है, ये केम शाफ्ट थोड़ा तिरछे में होती है, ताकि लॉब किसी भी इंजन के और पुर्जे से कभी ना टकराए। अब मैं एक एक करके सभी के नाम लिखे देता हूं, ताकि आप लोग कभी भी भूले ना। ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, शाफ्ट। ध्यान रखिएगा, जब क्रैंक शाफ्ट लगाती है 2 राउंड, तो हमारी जो केम शाफ्ट है, केम शाफ्ट है ना, ये कितने राउंड लगाती है, 1। और ये इसका क्या है, ये दोनों क्या है, गियर, 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 गियर। इसे टाइमिंग गियर भी कहते थे, टाइमिंग, टाइमिंग गियर भी कहते थे। इस पे छोटा सा बिंदु बना होता है, इन बिंदु को मैच कर देते हैं, तभी टाइमिंग गियर वर्क कर पाते हैं। मैंने वहां लॉब लिख ही दिया है, लॉब। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, टेपिट, टेपिट। और टेपिट का क्लियरेंस आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, हमेशा फिलर गेज से चेक किया जाए टेपिट का क्लियरेंस। इन दोनों के बीच में, लॉब और टेपिट के बीच में क्या होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए। और वो क्लियरेंस किससे चेक किया जाता है, किससे, फिलर गेज से चेक किया जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपका यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला है सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर है ना। और ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि सिलेंडर किसका बना रहता है, तो आपको क्या लिखना है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का, है ना। ऐसे ही आपसे क्या पूछा जाएगा, ध्यान सुनना, ये जो आपकी शाफ्ट है,
क्रैंक शाफ्ट ये किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है ड्रॉप फोर्ज स्टील। ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील। तो इस प्रोसेस के नाम पर भी इसका नाम ड्रॉप फोर्ज स्टील भी बोल दिया जाता है। इसका नाम फोर्ज स्टील के नाम से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ओनली फोर्ज स्टील। इसके अलावा निकल, है ना, निकल क्रोम स्टील, फोर्ज निकल क्रोम स्टील। इसमें भी फोर्ज जरूर लगेगा, फोर्ज जब तक नहीं लगेगा तब तक ये पूरी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। फोर्ज्ड निकल क्रोम स्टील, ठीक है, ये भी इसका एक ये इसकी भी बनी रहेगी, तो आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा एलॉय स्टील, क्योंकि आपका निकल क्रोम स्टील एक एलॉय है, 2 से 3 धातुओं 4 धातुओं को मिला करके बनाया जाता है, तो एलॉय स्टील भी आप यहां पर लिख सकते हैं। यस के साथ साथ अब आपके ध्यान रखिएगा, यहां पर है कनेक्टिंग रॉड। ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा है कनेक्टिंग रॉड, जिसका आकार अंग्रेजी के आई अक्षर के समान दिखाई देता है और जो कहीं ना कहीं निकल स्टील की बनती, निकल स्टील की बनेगी, स्टील, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पिस्टन के ऊपर जनरली आपको रिंगें लगी हुई दिखाई देंगी। 2 रिंगें जो कि मैं ग्रीन की बना रहा हूं, ग्रीन पेन से बना रहा हूं, ये ऊपर की साइड रहेगी, ये कंप्रेस रिंग रहेगी, और एक मैं थोड़ी सी हल्की सी ग्रे टाइप से बना रहा हूं नीचे की साइड, है ना, और इस ग्रे टाइप की रिंग को भी नीचे की साइड और छोटे छोटे गोले भी बना रहा हूं इसमें हल्के हल्के, आपको दिखाई देगा जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे अपने ऐप के थ्रू। तो यहाँ पर ये जो 2 स्प्रिंग होती हैं, 2 यहाँ पर रिंग जो लगाई जाती हैं, ये हैं ऊपर वाली रिंगें रहती हैं कंप्रेस रिंग। ऊपर वाली रिंग कैसी रहती है? कंप्रेस रिंग, ध्यान रखिएगा, कंप्रेस रिंग, ठीक है, ये कंप्रेस रिंग रहेंगी, ध्यान रखिए। और नीचे वाली मैग्नीज स्टील की बनाई जाती है, कंप्रेस रिंग या कोई भी रिंग हो मैग्नीज स्टील की बनाई जाती है, मैग्नीज। अगर मैग्नीज ऑप्शन में नहीं आता तब स्टेनलेस स्टील पर जाते हैं या स्प्रिंग स्टील पर जाते हैं, स्टेनलेस या फिर स्प्रिंग स्टील पर जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैग्नीज स्टील की, स्टेनलेस स्टील की या स्प्रिंग स्टील की बनाई जाएंगे। इसी प्रकार से नीचे की साइड जो आपको रिंग दिखाई दे रही है इस जगह पर, ये वाली जो रिंग है वो है ऑयल रिंग, मैं लिख देता हूं रिंग, ठीक है, जो आपको सबसे निचले पैने में दिखाई दे रही है इस समय पर। तो इसके लिए भी मैं यहाँ से एक लाइन आपको खींच के बता देता हूँ, रेड कलर से दे देता हूँ इसको नाम, है ना, ये जो है ये सबसे नीचे वाले हिस्से में रहेगी। सबसे निचले हिस्से में कौन सी रिंग रहेगी? ऑयल रिंग। इसकी संख्या आपको 1 देखने को मिलेगी और ऑयल कंप्रेस रिंग की संख्या आपको मिनिमम 2 देखने को मिलती है। क्लियर है? समझ गए होंगे यहाँ तक, काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और ध्यान सुनिएगा, अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्लाईव्हील की तरफ। फ्लाईव्हील एक साइकिल में कितने चक्कर लगाता है? फ्लाईव्हील एक साइकिल में कितने चक्कर लगाता है? तो ध्यान रखिएगा, 1 साइकिल इक्वल टू 2 राउंड। 4 स्ट्रोक इंजन का जो फ्लाईव्हील है वो कितने चक्कर लगाता है? एक साइकिल में 2 राउंड। कैसे लगाता है ये कल के क्लास में आपको बताएंगे, चारों स्ट्रोकों के बारे में, ये चारों स्ट्रोक किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। आज सिर्फ मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं बना करके, एक एक चीज को अपने हाथ से बना रहा हूं ताकि आप लोग याद रख सकें। इसके साथ साथ अब मैं आपको लेके चलता हूं अंदर की तरफ और बताते हैं इनलेट वाल्व की तरफ, ठीक है। ये पहला वाल्व जो आपको दिखाई दे रहा है वो है इनलेट वाल्व, है ना। और ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इनलेट वाल्व किसका बना होगा? तो आपको बोलना है निकल, क्रोम या नाइक्रोम भी डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, निकल क्रोम भी बोल सकते हैं। निकल क्रोम में क्यों लिख रहा हूं? ताकि एक एक बच्चा इस बात को समझ सके। निकल क्रोम मतलब नाइक्रोम की बात हो रही है, नाइक्रोम स्टील का, क्योंकि ये मजबूत होना चाहिए। दूसरा वाल्व होता है एग्जॉस्ट वाल्व। अगर हम एग्जॉस्ट वाल्व की बात करें
तो ये हमेशा किसका बनेगा, सिलिक्रोम स्टील का। किसका बनेगा, सिलिक्रोम, है ना, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन प्लस क्रोमियम, सिलिक्रोम, सिलिक्रोम का बनेगा, स्टील का, है ना। ये सिलिक्रोम स्टील का क्यों बनाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाल्व गर्म होकर के चलता है, इसको जल्दी ठंडा करने के लिए हम इसे सिलिक्रोम स्टील का बनाएंगे। अगर ये इसका नहीं बनाया जाएगा तो ये गर्म होकर के टूट सकता है, खराब हो सकता है। इसके साथ साथ इसे खोखला भी बनाया जाता है जिसमें सोडियम भरा जाता है। इसको कौन से वाल्व को, एग्जॉस्ट वाल्व को खोखला भी बनाया जाता है जिसमें सोडियम भी भरा जाता है। सोडियम भरने से क्या होता है, ये इंजन के अंदर जो नीचे की साइड से जो गर्मी आती है ना, उस गर्मी को ऊपरी वाल्व के ऊपरी सिरे ट्रांसमिट कर देता है, क्योंकि इंजन का वाल्व नीचे की साइड से ज्यादा गर्म होता है। तो हीट कहां चली जाती, सारी ऊपर। किसके कारण, सोडियम के कारण। सोडियम 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक से पहले सॉलिड होता है, उसके बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे इंजन का टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड से तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मैंने ये ऐसा ही इंजन बनाया है। अगर आप इसकी जगह सीआई इंजन भी बनाते हो तो आपको स्पार्क प्लग हटा देना है, उसकी जगह पर केवल एक इंजेक्टर ला करके लगा देना है। क्लियर है, काफी सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं इसका मूवमेंट किस तरीके से ये मूव करेगा। चलिए तैयार हैं आप सभी इसका मूवमेंट देखने के लिए। जो जो बोर्ड पर आ रहे हैं वो देखना, इधर ध्यान दो, ध्यान सुनना। पिस्टन जब मूवमेंट करता है तो मूवमेंट पिस्टन कितने मूवमेंट करेगा, तो एक साइकिल में पिस्टन ऊपर, यानी टीडीसी, ऊपरी सीमा क्या कहलाती है भाई, ऊपरी सीमा को यहां पर इस ऊपरी सीमा को हम कहते हैं टीडीसी। क्या कह देते हैं भाई, टीडीसी, टीडीसी। और ये वाली निचली जो सीमा होती है हमारी, ये जो निचली सीमा जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, बीडीसी, बीडीसी। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के बीच में, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के बीच में 4 बार गति करे, यानी टीडीसी से बीडीसी एक बार आ गया, फिर बीडीसी से टीडीसी 2 बार चला गया, और ये क्रम वो दोहराता रहे। तो टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, फिर टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से फिर टीडीसी, यानी 4 बार हो गया। 4 बार जब पिस्टन चलता है तो ये वाला हिस्सा, जैसे हमारा कोई पवन चक्की घूमती है ना, उसमें यू टाइप का बैंड होता है। इस यू टाइप के बैंड में जिस तरीके से ये नल में अगर लगा दिया जाए, तो मुझे आप एक बात बताइए, नल में से पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा जब ये पंखड़ी घूमेगी। जब ये घूमेगी तो ये वाला हिस्सा ऊपर भी जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो पिस्टन ऊपर और नीचे होगा, तो यहाँ से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल साफ निकलेगा। करेक्ट है, कंफर्म है, निकलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रोसेस को आप यहाँ उल्टा कर दो। पिस्टन जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये वाला जो हिस्सा नीचे वाला जो क्रैंकशाफ्ट वाला जो हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ये ऊपर से कहां आएगा, नीचे की साइड आएगा, और नीचे से ये फिर कहां जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। ये हिस्सा इस तरीके से मूवमेंट करेगा। जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो ये हिस्सा ऊपर से नीचे आ जाएगा। जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा, यानी बीडीसी से टीडीसी जाएगा, तब पिस्टन क्रैंकशाफ्ट नीचे से कहां चली जाएगी, ऊपर की साइड। यानी कि इसका भी बीडीसी और टीडीसी चलता है, इसका भी क्या चलता है, बीडीसी और टीडीसी चलता है। ध्यान रखिएगा, अभी इस समय पर जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये इस समय बीडीसी पर दिखाई दे रही है। कहां, बीडीसी पर दिखाई दे रही है। जब ये ऊपर की साइड पहुंच जाएगी, यानी तो ये पहुंच जाएगी टीडीसी पर। ऊपर बीडीसी से टीडीसी 4 बार गति होती है, तो ये शाफ्ट भी बीडीसी से टीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, इस प्रकार से कितने राउंड घुमा देगी, 2 राउंड। जब ये 2 राउंड घूमेगा तो ये गियर भी कितने बार घूमेगा, क्रैंकशाफ्ट गियर भी कितने बार घूमेगा, 2 बार। और जब क्रैंकशाफ्ट गियर 2 बार घूमेगा, इस पर मान लीजिए 100 दांते हैं। कितने दांते हैं, 100 दांते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कैमशाफ्ट के गियर पर कितने दांते हैं, 200 दांते हैं। कितने दांते हैं, 200 दांते हैं। ठीक है, जब ये 2 राउंड घूमेगा तो गुणा कितने हो जाएंगे, 2, है ना, यानी ये भी 200 बार, 200 दांते डबल हो जाएंगे। ये 2 बार घूमेगा तो क्रैंकशाफ्ट जब 2 बार घूमेगी तो 100 दांतों को 2 बार घुमा देंगे, यानी 200। जब ये 2 बार घूमेगी तो कैमशाफ्ट कितने बार घूमेगी, सिर्फ 1 बार। और कैमशाफ्ट जब 1 बार घूमेगी तो ये लॉब नीचे से ऊपर, देखो लॉब की गति इस प्रकार से होती है। ये आपका कैमशाफ्ट का लॉब है। ये लॉब में शाफ्ट लगी हुई, तो लॉब इस तरीके से क्या करता है, राउंड एंड राउंड घूर्णन करता है। ठीक है, शाफ्ट यहां होती है, ये ऊपरी हिस्सा होता है, ध्यान रखें, टॉप होता है, टॉप।
ठीक है, ये बॉटम होता है, बॉटम होता है। तो ध्यान रखना टॉप और बॉटम को इस तरीके से जब ये मूवमेंट करेगा तो ये पुश करेगा किसको, इस रॉड को, इस रॉड को, पुश रॉड को। पुश रॉड क्योंकि पहले ऐसी होगी, जैसे ही इसको पुश करेगा तो आगे वाला हिस्सा ऑटोमेटिक, जैसे ही पीछे से पुश किया जाएगा आगे वाला हिस्सा नीचे डाउन हो जाएगा, और डाउन होते ही इनलेट वाल्व खुलेगा, बाहर से हवा और पेट्रोल का मिश्रण अंदर आएगा। ध्यान रखना ये अभी ऐसा है, पहले ऐसा होगा, और जैसे ही इसको पीछे से धक्का लगाया जाएगा, पीछे से धक्का लगाया जाएगा तो ये इसको खोल देगा। जैसे ये कंडीशन अभी आपको दिखाई दे रही है, अगर ये पीछे से धक्का लगाएगा तो ये भी एक टाइम आएगा तो ये खुल जाएगा। तो ध्यान रखना इनलेट वाल्व क्या करता है, मिश्रण को अंदर भेजता है ताजे को, और एग्जॉस्ट वाल्व क्या करता है, जो जली हुई गैसें होती है उन्हें बाहर निकालता है। ध्यान रखिएगा इनलेट वाल्व एक साइकिल में कितने साइकिल में, कितने साइकिल में, कितने साइकिल में, एक साइकिल में इनलेट वाल्व एक साइकिल में कितने बार खुलेगा, सिर्फ एक बार, है ना। यानी क्रैंकशाफ्ट जब 2 राउंड लगा लेगी, फ्लाईव्हील जब 2 राउंड लगा लेगा तो ये कितने बार खुलेगा, सिर्फ एक बार। यानी एक बार पेट्रोल और हवा का मिश्रण 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर जाता है। उसी प्रकार एक बार इसका चांस आएगा तो दोबारा इसका भी चांस आएगा, और ये भी नीचे से कहां जाएगा, ऊपर, ये भी नीचे से कहां जाएगा, ऊपर, और जब ये ऊपर की साइड जाएगा तो फिर ये शाफ्ट भी कहां जाएगी, ऊपर की साइड जाएगी, और पीछे से पुश करेगी तो ये वाला वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। यानी इन दोनों वाल्वों को खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है, स्पेशली डिपेंड करता है केम शाफ्ट पर। स्पेशली किस पर डिपेंड करता है, केम शाफ्ट पर, है ना। केम शाफ्ट पर डिपेंड करो, केम शाफ्ट से ही दोनों वाल्व खुलते और बंद होते हैं। तो आई होप, मैं ये समझता हूं कि आपको काफी सारी चीजें आज की क्लास में क्लियर हुई होंगी। वैसे मुझे बताने के लिए आज की क्लास में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, लेकिन समय की सीमा है और आप लोगों का एक कह सकते हो कि बंधन है। हमें कल दोबारा भी आना है आप लोगों के बीच में। हमारे सारे कोर्सेस ऐप में चलते हैं, तो आप सभी बच्चे प्लीज और प्लीज ऐप में आकर के पढ़ें, और ऐप में ही आपकी धांसू तरीके से पढ़ाई चल रही है, बहुत ही खतरनाक लेवल से। और रेगुलरली जब आप क्लास अटेंड करेंगे, डीजल मैकेनिक बहुत आसान है पढ़ना, बस एक बार सेट होना चाहिए माइंड में, तो आप बेफिक्र होकर के कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, कोर्स के बारे में काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कोर्स को एक बार बता दीजिए, तो ध्यान से सुनो, मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये जीमेट प्लेटफॉर्म है हमारा, और जीमेट प्लेटफॉर्म पर केवल रेलवे लोको पायलट की तैयारी कराई जाती है, इसके अलावा और कोई तैयारी नहीं कराई जाती। हम लोको पायलट टेक्नीशियन की तैयारी कराते हैं। एक बच्चे को अपने जीवन में इस वैकेंसी को देने का सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है, दोबारा मौका बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्होंने 18-19 साल की उम्र में या 20 से पहले जिन्होंने ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया होता है, उनको होता है मौका। तो 2 बार बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, लेकिन एक बार सभी को मिलता है। इसलिए मैं कहूंगा पहला निशाना वो भी अचूक होना चाहिए। इसके लिए हम आपके लिए लिख रहे हैं 3 स्टेप सिलेक्शन बेस्ड प्लान, जिसमें CVT1, CVT2 और साइको तीनों की तैयारी आपको कराई जाएगी। 3 स्टेप, तीनों अलग अलग हैं। परीक्षा की वैकेंसी आने से पहले हम पूरी तैयारी कर लेंगे, वैकेंसी आने के बाद हम मजबूत कर लेंगे उस तैयारी को, और जब हम CVT2 देने जाएंगे, CVT1 में बहुत मजबूत कर लेंगे सारे सिलेबस को, CVT2 में हम इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे कि अब हमें कोई भी आ जाए फेल नहीं कर सकता। ठीक है, हम लोको पायलट बनेंगे। हमारा सपना नहीं है, हमें बनना है। सपना तो सभी का है, सपना 48 लाख बच्चे जो फॉर्म भरे थे 2018 में, उससे ज्यादा इस बार भरे जाएंगे, उन सभी बच्चों का सपना होगा रेलवे लोको पायलट बनना। लेकिन हमारा सपना नहीं है, हमारा जुनून है। हमें तो एक सीट हम आज ही रिजर्व मानते हैं कि भाई हमारी तो एक सीट रिजर्व है। वो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा रेगुलर जुड़े रहें। डाउट फैसिलिटी आप लाइव क्लास में ही पूछ सकते हैं, ऐसा भी सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास 2 ऐप अवेलेबल है, लेकिन आप जीमेट पर कोर्स लें, इसमें लाइव क्लास भी मिलेगी, ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपकी क्लास छूट जाती है, बाद में अगर आप क्लास देखते हैं, तो आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम बार देख सकते हैं बिना इंटरनेट खर्च किए। इसके साथ साथ आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे यहाँ से, ऑफलाइन डाउट भी पूछ सकते हैं, फोटो खींच लें जो भी चीज समझ में नहीं रही उसका। उसके बाद में डेली 4 टेस्ट आपको दिए जाते हैं, ताकि आप अपना जो आपकी जो इंप्रूवमेंट है आप उसको चेक कर सकें, और डेली लाइव टेस्ट भी आपके अवेलेबल हैं, तो आप वो लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। कुछ टेस्ट हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, लाइव में अगर आप आना चाहते हो, लाइव में अगर आप
वॉइस में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, रियल टाइम में जो क्लास चल रही होती है उसी प्रेजेंट उसी समय में, तो आप इस ऐप पर आकर के अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आगे चलेंगे, ये हमारा ऐप का इंटरफेस है, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, रजिस्ट्रेशन की, नए हैं तो रजिस्ट्रेशन, पुराने हैं तो लॉगिन। ये कोर्सेज हैं हमारे, इन कोर्सेज में सारे ट्रेडो कोर्स अलग अलग अवेलेबल हैं। आपकी पढ़ाई आपकी इंडिविजुअल ट्रेड की होगी, ना कि किसी और ट्रेड के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रेड ही आपको पढ़ाई, जो भी ट्रेड है उसको सेलेक्ट करें। फीस विशेष रूप से 3000 रुपए रहती है स्पेशली। अगर कोई ऑफर होता है तो आप उसको आज की तारीख में चेक कर लें, अगर अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग पेमेंट मेथड है, कार्ड से, यूपीआई से, किसी भी प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप इन नंबरों पर ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। ये प्रक्रिया मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिन भर में हमारे पास 100-200 कॉल ऐसे आते हैं जो कि कोर्स लेने से संबंधित ही जानकारी लेते हैं। आप भी उनमें से एक रहे होंगे या आपने भी इंक्वायरी की होगी इसी प्रकार से। तो ध्यान से सुनिएगा, इन नंबरों पर कॉल करें और हमारे 3 स्टेप सिलेक्शन बेस्ड प्लान में जुड़ें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप डाउनलोड करें और जुड़ें जीमेट फैमिली के साथ में, जीमेट का एक हिस्सा बने ताकि आप रेलवे लोको पायलट में एक सीट कंफर्म कर सकें।